सबसे बेहतरीन खूबी ये भी है कि इस्लाम हमें ये भी दर्स देता है कि तुम जितने भी नेक आमाल करते हो, जितने भी आमाल सालिहात करते हो, और वो बेशुमार हैं, याद रखो ये नेक आमाल अल्लाह के हुजूर तभी कबूलियत से शर्फयाब होते हैं जब तुम इसको अच्छी नीयत के साथ करते हो, हुस्न नीयत के साथ करते हो। और अच्छी नीयत के साथ इन कामों के करने का नाम इखलास कहलाता है। इखलास का मतलब वाज़ेह है कि जो भी नेक काम करें उसमें नशो नुमा दुनियावी दिखावा मौजूद ना हो, बल्कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी मकसूद हो। इसको कहते हैं इखलास। ये बुनियादी चीज़ है। अगर इखलास नहीं है तो फिर जो हम नेक आमाल कर रहे हैं हो सकता है कि वो नेक आमाल हमारे बर्बाद हो जाएं, बल्कि हैं, हो सकता है क्या हैं, यानी जिन कामों में इखलास नहीं होता वो अगरचे नेक काम हो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। कुरान मजीद ने इस मज़मून को बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल अतुहाजुना फिल्लाह व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम व नहनु लहू मुखलिसून। अल्लाह फरमाता है, महबूब तुम फरमा दो कि तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, वो तो तुम्हारा भी रब है, हमारा भी रब है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए और हमारे आमाल हमारे लिए। हम तो अपने आमाल में खालिस हैं, यानी हम अपने आमाल में इखलास रखते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो दुनियावी दिखावे के लिए, वाहवाही हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हम तो अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने और उसकी खुशनुदी पाने के लिए नेक आमाल करते हैं। हदीस पाक में भी इस मज़मून को बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाया गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन 3 शख्स लाए जाएंगे अल्लाह के हुजूर। 3 शख्स लाए जाएंगे। उसमें से पहला शख्स वो होगा जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, जिसने दुनिया में इल्म सीखा और अपने आप को आलिम कहलाता था, उसको लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तूने इल्म क्यों सीखा। उसने कहा कि मैंने इल्म इसलिए सीखा ताकि मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकूं, मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत की तरफ लोगों को बुला सकूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा अहसन की तरफ लोगों को बुला सकूं, मैंने इसलिए इल्म हासिल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए हासिल नहीं किया, बल्कि तूने इल्म हासिल इसलिए किया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, लोग तेरी इज्जत करें। आलिम साहब आ रहे हैं, कुर्सी खाली कर दो। इल्म वाला आ रहा है साहब, एजुकेशन याफ्ता इंसान आ रहा है, इसको ऊपर बिठाओ। कहा तूने इल्म हासिल इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें आलिम कहें, लोग तुम्हें जानकार कहें, लोग तुम्हें पढ़ा लिखा कहें। बाकी तुमने इल्म हासिल इसलिए नहीं किया ताकि मजलूमों की मदद की जाए, तुमने इल्म हासिल इसलिए नहीं किया ताकि जो है बेकसों की मदद की जाए। तुम फ़ी सबीलिल्लाह इल्म को आगे बढ़ाओ, इल्म से नफ़ा हासिल करवाओ या करो, इसलिए इल्म हासिल नहीं किया। अल्लाह को राज़ी करो इसलिए हासिल नहीं किया, बल्कि तुमने इल्म हासिल इसलिए किया ताकि तुम अपने आप को आलिम कहलवाओ। दुनिया में ही हम तुम्हें आलिम कहलवा चुके, अब उसका बदला तुम्हें दुनिया में मिल गया। अब यहाँ तुम्हें इल्म हासिल करने का या आलिम बनने का तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा, यहाँ तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा, मिल चुका। इल्म हासिल किया तूने, कोशिशें की, दाल रोटी खाई, आधी रोटी खाई, लेकिन तूने अपने आप को इल्म से आरास्ता किया, इल्म जैसे जेवर से अपने आप को तूने मुज़य्यन किया,
तूने जो है रात दिन एक करके किताबों को पढ़ पढ़ के अब पर टिकटिकी बांध करके बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल की, पर वो जानकारी तूने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को जानकार कहलाने के लिए हासिल की थी, इसलिए अब तुझे उसका बदला दुनिया में मिल चुका। दूसरे शख्स को लाया जाएगा और वो सखी होगा, उससे कहा जाएगा कि हमने तुझे माल दिया, तूने क्या किया? कहा मैंने मस्जिदें बनाई, मैंने मदरसे बनाए, मैंने कई बच्चियों की शादियां करवाई, मैंने कई बेवाओं के घर के खर्चे चलाए। कहा ये सब तूने क्यों किया? ये सब तूने इसलिए किया ताकि तुझे लोग सखी कहें, फला बंदा बड़ा सखी है, इसलिए किया। तुझे दुनिया में ये रिजल्ट, ये बदला मिल चुका। बच्चियों की शादी करवाता था तो लोग तुझे सखी कहते थे, तू जब मस्जिदें बनवाता था तो लोग तुझे सखी कहते थे, मदरसे बनाता था तो लोग तुझे सखी कहते थे। तुझे दुनिया में बदला मिल चुका, अब यहाँ तेरा इसका बदला नहीं है, इसको भी जहन्नम में फेंको, उसको भी जहन्नम में फेंका जाएगा। तीसरे को लाया जाएगा, वो शहीद होगा, उससे कहा जाएगा तूने क्या किया? कहा मालिक मैं तेरी राह में शहीद हुआ हूँ, तेरी मोहब्बत में लड़ता हुआ, ज़ालिमीन के साथ लड़ता हुआ। वो ज़ालिमीन जो मज़लूमों पर जुल्म किया करते थे, जिहाद किया, मैंने उनको जो है मासियत से रोका, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। का गलत कि तू अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं लड़ा, बल्कि तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, तुझे जो है शहीद कहें। लोग दुनिया वाले तुझे बहादुर कह चुके, तुझे शहीद कह चुके, तेरा बदला दुनिया में मिल गया, अब यहाँ तेरा कोई ऐसा बदला नहीं, इसे भी जहन्नम में फेंको। हुजूर पाक फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर पाक ने ये फरमाने के बाद मेरी रान पर एक लकीर खींची और फरमाया अबू हुरैरा ये 3 वो लोग हैं जिनके ज़रिए से सबसे पहले जहन्नम भड़काई जाएगी। अब ये 3 कौन लोग हैं ज़रा देखें। इल्म कैसी बड़ी दौलत और इल्म कैसी बड़ी नेकी है। इस इल्म के बारे में कहा गया अल इल्म नूर, इल्म नूर है, उससे जो कुछ निकलता है वो नूर है। इल्म हासिल करने वाला जहन्नम में डाला जा रहा है, उससे जहन्नम भड़काई जा रही है। क्यों? इसलिए कि इल्म तो हासिल किया लेकिन इखलास नहीं था, अल्लाह के वास्ते नहीं था, अल्लाह की रज़ा पाना मकसूद नहीं था, अल्लाह की रज़ा पानी मकसूद नहीं थी, सिर्फ अपने आप को रोब झाड़ने के लिए कि मैं भी साहब हूँ, मैं भी ऑफिसर हूँ, मैं भी टेक्नोलॉजी में माहिर हूँ, मैं भी जो है माहिरियात और फ़नकार हूँ, मैं भी, इसलिए इल्म हासिल किया, दिखावे के लिए, इज़्ज़त के लिए, रौब दबदबे के लिए, शान व शौकत के लिए। तो कहा कि इखलास से आरी था, इसलिए उसे जहन्नम में फेंका गया। और सखावत देखें ना आप, सखावत कितनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में एक खर्च करे अल्लाह ताला उसे 700 से ज़्यादा अता फरमाता है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला। तो सखावत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर इसी सखावत में रियाकारी शामिल हो जाए, अल्लाह की रज़ा मकसूद ना हो, इखलास ना हो, इखलास का पानी मौजूद ना हो, तो फिर ये सखावत भी इंसान को बर्बाद कर देती है। और फिर शहादत, रसूल आदम फरमाते हैं लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन, बेशक शहीद के लिए अल्लाह ताला 6 इनाम अता फरमाता है। ये शहीद को इनाम मिलता है, लेकिन फिर भी वो शहादत इंसान के लिए क्या बन रही है? जहन्नम में जाने का सबब बन रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसकी शहादत में इखलास नहीं है, उसकी शहादत में रियाकारी मौजूद है, उसकी शहादत में दिखावा मौजूद है। और आजकल तो ये दिखावा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, हद से ज़्यादा पाया जा रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो है जो भी नेक अमाल करते हैं उसे इखलास से पुर करें, इखलास